अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडेक्सेस। इंडेक्सेस किस लिए यूज़ होते हैं, हम इन्हें क्यों यूज़ करते हैं अपने डेटाबेसेस के अंदर, इस बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली इंडेक्सेस जो हैं डेटाबेस में इसलिए यूज़ होते हैं ताकि वो आपकी जो रिट्रीवल ऑपरेशंस है ना डाटा के ऊपर, डाटा को निकालने का प्रोसेस उसको तेज़ करते हैं। अगर कोई चीज़ आपके पास सॉर्टेड मैनर में पड़ी है तो आप उसे इजीली सर्च कर सकते हैं, जैसे कि हमने अरेज के अंदर डाटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था। इसकी एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि अगर आपके पास एक बुक है और बुक के स्टार्ट पे जो कंटेंट लिखा होता है वो आपके पास बेसिकली क्या होता है, इंडेक्स होता है एक, और उसकी वजह से आप लोग बुक या पेजेस जो उनसे हैं उनको सर्च इजीली कर सकते हो कि कौन सा डाटा किस जगह पर पड़ा हुआ है, बजाय इसके कि आप पूरी बुक को सर्च करो। तो आज देखते हैं हम अपना कि हमारे पास इंडेक्सेस कैसे क्रिएट होते हैं डेटाबेस में। इसके लिए हम लोगों ने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया प्रैक्टिस 1 के नेम से और उसे यूज़ किया। एक कस्टमर का टेबल लिया जिसमें कस्टमर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल है। उसके बाद ऑर्डर का टेबल लिया जिसमें ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, टोटल अमाउंट, और फिर इस पे एक फॉरेन की अप्लाई की है। फॉरेन की का देख लें, वही सिंटैक्स है जो हमने पहले भी किया था कि फॉरेन की अप्लाई करो ऑर्डर टेबल की कस्टमर आईडी पर, और इसका रेफरेंस कहाँ से लेना है, कस्टमर के टेबल में जो कस्टमर आईडी है वहां से। ठीक है, तो यहाँ तक हमने करने के बाद जब एग्जीक्यूट किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ, हमने इसके अंदर कुछ वैल्यूज इंसर्ट की, वैल्यूज भी हमारी दोनों में सक्सेसफुली इंसर्ट हो गई हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम अपना जो इंडेक्स है उसे कैसे क्रिएट करते हैं। सिंटैक्स ऑफ मेकिंग इंडेक्स जो है वो यहाँ पर है। क्रिएट करते हैं हम इंडेक्स को इंडेक्स के नाम के साथ। ठीक है, आप करो क्रिएट इंडेक्स, आगे इंडेक्स का नेम लिखना है और किस कॉलम पर इंडेक्स लगाना है, कस्टमर टेबल के ईमेल वाले कॉलम पर। ठीक है, कस्टमर टेबल के ईमेल वाले कॉलम पर हमने कस्टमर इंडेक्स लगाना है। और ये इंडेक्स मैंने ये कहा है कि ये यूनिक होना चाहिए, एक कांस्टेंट साथ लगा दी है। अब ये काम कैसे करेगा, अब देखें। ये इंडेक्स जो है ये ईमेल के ऊपर क्रिएट हो गया। जो ईमेल नहीं आ रही होगी ना, ये उसे चेक करता जाएगा और उसे अपने इंडेक्स में शामिल करता जाएगा। जब भी हमने कोई चीज़ सर्च करनी होगी किसी स्पेसिफिक ईमेल से रिलेटेड, तो ये डायरेक्टली उस रो में जाएगा, बजाय कि ये पूरी रो के साथ कंपैरिजन करता हुआ जाए कि कहाँ पर मेरी ईमेल पड़ी है, ये डायरेक्ट वहां पर जाएगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं चला के कि ये इंडेक्स कैसे वर्किंग कर रहा है। यहाँ पर मैंने दोनों टेबल्स शो किए हैं और ये दोनों टेबल्स शो हो गए हैं इजीली। लेकिन अगर आप देखें ना कि ये वर्किंग सही कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वैल्यू नई इंसर्ट करते हैं। नई वैल्यू इंसर्ट कैसे करेंगे हम लोग, कि हमने एक वैल्यू इंसर्ट की जिसमें उसने ना सेम ईमेल सेंड की जो कि हमारे पास कस्टमर आईडी 1 के पास जो ईमेल थी ना, उसने वही सेम ईमेल दोबारा दी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या आ गया, एरर आ गया। और एरर क्या कह रहा है कि जो इंडेक्स हमारे पास ईमेल पे क्रिएट हुआ है वो यूनिक है। तो आप यानी यूनिक एंट्री जो सेम एंट्री है वो दोबारा नहीं कर सकते। अब अगर इसका आप मेन टेबल देखें, जो कस्टमर का मेन टेबल था, उसमें ईमेल के आगे कोई यूनिक का कॉन्स्टेंट जो था वो यूज नहीं था हुआ कि हम ये कहें कि ईमेल यूनिक होनी चाहिए। जो हमने इंडेक्स उसके ऊपर लगाया है ना, उस इंडेक्स की वजह से क्या हो गया, वो खुद ब खुद यूनिक हो गया। अब ये इंडेक्सेस आप सिर्फ ईमेल पर नहीं लगा सकते, आप जो प्राइमरी की है उस पर भी लगा सकते हैं। आप किसी भी कॉलम पर इंडेक्स लगा सकते हैं। अब इंडेक्स ने करना क्या होता है, इंडेक्स दो तरीकों से काम करता है, एक क्लस्टर फॉर्म में और एक होता है नॉन क्लस्टर फॉर्म में। अब ये दोनों क्या है, क्लस्टर फॉर्म ना हमारे पास जो न्यूमेरिक डाटा होता है ना, जैसे कि नंबर वगैरह, उस पर अप्लाई होता है। और नॉन क्लस्टर फॉर्म जो उनसा है वो कौन सा है, जो कि नॉन क्लस्टर डाटा है, जैसे कि करेक्टर का। हमारे केस में जो ईमेल थी वो क्या थी, वो हमारे पास करेक्टर में थी। इसका मतलब जो हमने इंडेक्स बनाया वो कौन सा है, नॉन क्लस्टर वाला। अगर मैं कस्टमर की आईडी के ऊपर इंडेक्स लगाती तो मेरे पास फिर कौन सा इंडेक्स होना था, क्लस्टर वाला। क्योंकि जो क्लस्टर इंडेक्स होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, 1 2 3 लाइन वाइज सारा कुछ चल रहा होता है। लेकिन अगर आप ईमेल देखें, ईमेल तो किसी भी चीज से स्टार्ट हो सकती है ना, तो वो ईमेल के क्या करता है,
नॉन क्लस्टर फॉर्म में रखता है, यानी कि उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है, ऑर्डर से उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडेक्स उसने बना देना होता है। ठीक है। अच्छा, ये आपका क्लस्टर नॉन क्लस्टर का कंसेप्ट हो गया। यहाँ पर अगर वो आपसे पूछते हैं वाइवा में कि आपने इंडेक्स बनाया, तो मुझे ये बताएं कि इंडेक्स की कौन सी टाइप हो सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि क्लस्टर और नॉन क्लस्टर। और क्लस्टर वाली न्यूमेरिक डाटा पर अप्लाई होती है, जो कि सॉर्टेड फॉर्म में होता है, और जो नॉन क्लस्टर है वो करेक्टेड डाटा टाइप है, जो कि अनसॉर्टेड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है। अब ये देखने के लिए कि इंडेक्स हमारा किस कॉलम पर लगा भी है या नहीं, या ये जो नाम है ये हमें कैसे पता चलेगा, तो हम इसके लिए एक लाइन जो है वो यूज करेंगे। एसपी कॉलम्स, या तो हमने एक डाटा जो टेबल का स्ट्रक्चर शो करने के लिए यूज किया था, एसपी कॉलम्स वाला। अब यहाँ पर हम एसपी हेल्प इंडेक्स यूज करेंगे, ताकि हमें पता चल सके हमारा इंडेक्स जो है वो वर्क कर रहा है या नहीं। तो एक्जी का यूज करना है, एसपी का यूज करना है जो कि स्टोर्ड प्रोसीजर है, और वो हेल्प इंडेक्स यानी कि इंडेक्स को शो करो जो कस्टमर टेबल पर लगी हुई है। तो ये हमें जब इस लाइन को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो आईडी शो करा देगा जहां पर लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स कस्टमर ईमेल हमारे पास जनरेट हो चुकी है, इंडेक्स का नेम है ये, और इंडेक्स की डिस्क्रिप्शन क्या दे रही है कि ये नॉन क्लस्टर्ड है और यूनिक है, कि हर नई आने वाली जो ईमेल होगी वो यूनिक होगी, और किस की के ऊपर लगी हुई है, ईमेल पे, यानी कि ईमेल का जो हमारे पास कॉलम है ना उसके ऊपर हमारी ये इंडेक्स जो है वो लोकेट कर रही है। आप ये भी देख सकते हैं कि उसने हमें प्राइमरी की भी दी है। ठीक है। प्राइमरी की खुद एक इंडेक्स बन जाती है, क्योंकि हर जो आने वाली एंट्री होती है वो एक तो यूनिक होती है, दूसरा वो नल नहीं हो सकती, इसीलिए वो क्या है, वो क्लस्टर्ड है और यूनिक है। आप देख सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिक के ऊपर ये अप्लाई हुई है ना प्राइमरी की, तो वो क्या है, क्लस्टर्ड है। तो ये यूनिक भी है और ये प्राइमरी की लोकेट भी कर रही है, और इस किस कॉलम पे अप्लाई हुई है, कस्टमर आईडी पे। तो ये दोनों जो इन्होंने वर्किंग दिखाई है आप देख सकते हैं, बहुत आसान है, इसका बस इतना सही कंसेप्ट है, सिंपल से इसकी वर्किंग है। इंडेक्स बनाने का सिर्फ ये मकसद होता है कि हम सारी रोज को लोकेट करने के बजाय डायरेक्ट उस लोकेशन पर चले जाएं जो हमें चाहिए। अगर मैंने यहाँ पर कस्टमर ईमेल पे लगा दिया ना, अगर मैं यहाँ कहती हूँ ना सिलेक्ट फ्रॉम कस्टमर वेयर जेन वेयर ईमेल इज इक्वल्स टू जेन स्मिथ, इस तरह करके अगर मैं लिखती हूँ, तो वो क्या करेगा, बजाय के वो सारी रोज को चेक करने के, वो डायरेक्टली इस रो पे जाकर हमें निकाल के दे देगा ईमेल। लेकिन अगर इंडेक्स बनाए बगैर मैं ये सिलेक्ट की क्यूरी यूज करती हूँ ना, तो वो पहले फर्स्ट में चेक करेगा, फिर सेकंड में जाके चेक करेगा, और फिर उसे मैच करेगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत इजी कंसेप्ट था और ये इतना सा ही है, इसकी कोई फर्दर इतनी टाइप्स नहीं है। इसकी जो टाइप क्लस्टर नॉन क्लस्टर है वो इस तरह आपको शो कर दी है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए। और इसका वाइवा जो है ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपने बस ये याद रखना है कि नॉन क्लस्टर किस लिए यूज़ होता है, क्लस्टर किस लिए यूज़ होता है। और जो इसका सिंटैक्स है आपने वो याद रखना है। सिंटैक्स ज़्यादातर जो उनसे हमारी डेटाबेसेस में वो इसी तरह के हैं कि क्रिएट करना है, और जिस चीज को क्रिएट करना है उसका नाम लिखना है, और जिस पर करना है उसका नाम लिखना है। ठीक है। वैसे तो क्लस्टर और नॉन क्लस्टर जो हमारे पास है उसका सिर्फ वाइवा क्वेश्चन ही होते हैं, लेकिन अगर फिर भी वो आपसे कह देते हैं कि उसका सिंटेक्स लिख के दिखाएं, तो आप ये इस तरह से लिख सकते हैं, जस्ट जहां हमने यूनिक लास्ट टाइम लिखा था वहाँ क्लस्टर या नॉन क्लस्टर लिख के, तो उसका नाम लिखें इंडेक्स का, और जिस टेबल पर भी लगाना है उसका नाम और साथ उसका कॉलम लिखना है। तो ये इनफ होगा इसके सिंटेक्स को शो करने के लिए।